नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम डीएसपी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए दो एनएफओस का एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं। नाम है डीएसपी निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के बारे में और डीएसपी निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट ईटीएफ फंड के बारे में। मतलब कि इस दो एनएफओ का एनएफओ रिव्यू एक साथ हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये दोनों ही एनएफओस ओपन हुए हैं 16 अगस्त 2024 को, क्लोज होने वाले हैं 30 अगस्त 2024 को। तो दोस्तों, दोनों ही एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी शेयर करूं आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक साथ दो एनएफओ लॉन्च हो रहे हैं। इसमें एक है इंडेक्स फंड और दूसरा है ईटीएफ यानी कि एक्सेस ट्रेडेड फंड। मतलब कि जो इंडेक्स प्रकार का फंड है, एक ओपन एंडेड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर एप्लीकेट करने वाली है निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स को, और दूसरा जो ईटीएफ प्रकार की स्कीम है वो एक ओपन एंडेड एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है और वो भी निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और ईटीएफ प्रकार की स्कीम के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की लिंक आपको दी है, उससे आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही एनएफओ में एक कॉमन चीज है और वो है उनका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से आपको इस इंडेक्स की जानकारी लेनी चाहिए। इस इंडेक्स का नाम है द लार्जेस्ट ऑफ ऑल कैप्स। मतलब कि इस इंडेक्स के अंदर निफ्टी 50 में से जो टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 10 स्टॉक्स जो भी होते हैं उसके अंदर इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होता है। किसी भी स्टॉक का पिछले 6 महीने के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर उस स्टॉक का सिलेक्शन इस इंडेक्स में होता है। इस इंडेक्स के अंदर सिर्फ 10 स्टॉक्स होते हैं और वो स्टॉक्स होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 1 से लेके 10 नंबर के स्टॉक्स। मतलब कि लार्ज कैप में भी जो लार्जेस्ट स्टॉक है वही स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड है। और यहाँ पर खास बात यह है कि सभी स्टॉक का वेटेज इक्वल होता है, यानी कि सभी स्टॉक का वेटेज एवरेज 10% होता है, लेकिन एक्चुअल फिगर थोड़ी सी अलग हो सकती है। तो मेरे ख्याल से अब आपको इस इंडेक्स निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। तो बात करेंगे इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज के बारे में। तो इस इंडेक्स में बस 5 ही सेक्टर हैं, जिसमें टॉप पर है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका वेटेज है 36.61%। फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 22.16%। फिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स 21.48%। फिर कंस्ट्रक्शन 10.01%। ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स 9.74%। ये है इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है इन्फोसिस लिमिटेड 11.40%। फिर आईटीसी 11.01%। फिर टीसीएस 10.75%। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर 10.47%। उसी तरह से एल&टी, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। यह है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी स्टॉक का वेटेज एवरेज 10 के आसपास है। तो अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न है 20.32%। पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 16.61% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 20 साल का टोटल रिटर्न है 14.65%। तो दोस्तों, अगर आप भी इस एनएफओ में इस इंडेक्स पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। इस इंडेक्स की खास बात है कि इसकी वॉलेटिलिटी बहुत कम है। यहाँ पर टॉप 10 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब कि यानी कि लार्जेस्ट ऑफ द लार्ज स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसकी वॉलेटिलिटी कम होगी, मतलब कि वॉलेटिलिटी को मैनेज कर सकता है। अब एक कंपैरिजन करेंगे, थोड़ी सी अलग है पर इससे कुछ सिमिलर है। तो इस कंपैरिजन के अंदर यूएसए के टॉप 10 स्टॉक्स एंड टॉप 500 स्टॉक के परफॉर्मेंस की कंपैरिजन करेंगे। तो इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ के अंदर लाइट ब्लू ग्राफ है वो S&P 500 टॉप 10 इंडेक्स है और जो डार्क ब्लू है वो S&P 500 इंडेक्स है। मतलब कि पहला जो है वो टॉप 10 है और दूसरा है टॉप 500 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुलाई 2005 से लेके जुलाई 2024 के बीच में टॉप 10 इंडेक्स का परफॉर्मेंस है 12%, जबकि 500 इंडेक्स का परफॉर्मेंस है 10.5%। यानी कि दोनों इंडेक्स के परफॉर्मेंस में करीब 1.5% का डिफरेंस है। तो इसी प्रकार का डिफरेंस हमारे स्टॉक्स में भी हमें देखने को मिल सकता है और इसके लिए हमारे निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स की कंपैरिजन करेंगे दूसरे ब्रॉडर इंडेक्सेस के साथ। तो इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं लाइट ब्लू, ऑरेंज, डार्क ब्लू और येलो लाइन को, तो जिसमें मार्च 2006 से लेकर जुलाई 2024 तक का परफॉर्मेंस की जानकारी है, जिसमें टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स का परफॉर्मेंस है 14.6%, निफ्टी 50 का है 13.7%, निफ्टी 500 और निफ्टी 100 दोनों का परफॉर्मेंस 13.7% है और निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस है 13.3%। मतलब कि आप देख सकते हैं
कि इंडिया में भी टॉप 10 इंडेक्स ने बाकी इंडाइसिस से ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। अब यही सारे इंडेक्सेस की कंपैरिजन करेंगे कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो इस टेबल को देखिए, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि ये सभी ब्रॉडर इंडेक्सेस के कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस की जानकारी दी है 2007 से लेकर 2023 और 2024 YTD तक। जैसे कि 2007 में टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स का रिटर्न था 38%, निफ्टी 50 का था 57%, निफ्टी 100 का था 59% और निफ्टी 500 का था 65%। उसी तरह से आप 2023-2024 तक के परफॉर्मेंस की जानकारी देख सकते हैं। यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है कि पिछले 16 साल में से 9 साल निफ्टी टॉप 10 इंडेक्स ने बाकी सभी इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। मतलब कि 16 साल में से 9 बार टॉप 10 इंडेक्स का रिटर्न सबसे ज्यादा था। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स के बारे में। हमने उसकी परफॉर्मेंस की जानकारी ली, साथ में उसकी कंपैरिजन की दूसरे ब्रॉडर इंडेक्सेस के साथ, यहाँ तक कि हमने यूएस टॉप 10 इंडेक्स की भी कंपैरिजन की। तो इससे हमें समझने में आसानी होती है कि क्यों हमें इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे हमारे एनएफओ में, शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन के साथ। तो यहाँ पर 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स के स्टॉक्स में। 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो ये एसेट एलोकेशन दोनों ही प्रकार की स्कीम के लिए सेम है। अब हम जानकारी लेंगे स्कीम डिटेल्स के बारे में। यहाँ पर हम दोनों ही एनएफओस की स्कीम डिटेल्स की जानकारी साथ में लेंगे। तो इस टेबल को देखिए, यहाँ पर दोनों की जानकारी साथ में है। तो कैटेगरी ऑफ द स्कीम है, एक इंडेक्स फंड है, दूसरा ETF है। बेंचमार्क दोनों का सेम है, निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स। प्लान्स, इंडेक्स फंड में प्लान अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर, और ऑप्शन में ग्रोथ भी अवेलेबल है। जबकि ETF प्रकार की स्कीम में कोई भी प्लान एंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ETF प्रकार की स्कीम के अंदर उसके यूनिट्स का ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में होता है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है इंडेक्स फंड के लिए 100 रुपए और फिर कोई भी अमाउंट में, जबकि ETF के लिए मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5000 रुपए और फिर कोई भी अमाउंट में। मिनिमम SIP अमाउंट है इंडेक्स फंड के लिए 100 रुपए और ETF के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है। एग्जिट लोड इंडेक्स फंड के लिए नील है, जबकि ETF फंड में एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होता है। फंड मैनेजर है मिस्टर अनिल घेलानी और दीपेश शाह, जो दोनों ही फंड्स को मैनेज करेंगे। एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड का रहेगा रेगुलर प्लान का 1%, डायरेक्ट प्लान का रहेगा 0.25%, ETF फंड का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 0.2%। स्कीम में स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है 0.005%। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्कीम सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ETF प्रकार की स्कीम के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। कुछ अच्छे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी म्यूचुअल फंड अकाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू TSP निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड एंड ETF फंड के बारे में। तो अगर आपको ये एनएफओ रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.